विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के हम सभी पाठकों का पुनश्च हार्दिक स्वागत करते हैं। मराठी यानी महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, इनके एक सुप्रसिद्ध रचना है ज्ञानेश्वरी इस नाम से। संपूर्ण महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है और घर घर तक गया हुआ ये ग्रंथ है। ये श्रीमद् भगवद गीता का मराठी यानी विस्तारित उसका स्वरूप है, व्याख्या करते हुए। और उसी यानी वो जो भी गीता में है उसको अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने दृष्टिकोण से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वहाँ नमूद किया है और हम तक वो ज्ञानेश्वरी आई है। उसी ज्ञानेश्वरी में एक प्रसंग में काम और क्रोध के विषय में उन्होंने जो रचना की है वो हम देखेंगे और जानेंगे कि ये जो विकार है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ये विकार है। सत्वगुण का विकार है काम, रजोगुण का विकार है लोभ और तमोगुण का विकार है क्रोध। तो काम, क्रोध और लोभ ये आसुरी संपत्ति है और ये सत्रजतम कफ वात पित्त ये जो है ये दैवी संपत्ति कहलाती है। ये तीन गुणों के वो विकार ही है। तो वो मलिन दिशा है, अकल्याणकारी है और वो कितनी बड़ी डेंजरस और ख़तरनाक है इसका वर्णन यहाँ श्री ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। और हम अपने मराठी और हिंदी इन दोनों भाषिक प्रेमी मित्रों से आग्रह करते हैं कि आप अवश्य ही ध्यान देकर इसे सुने। कहते हैं, साध्वी शांती नागविली मग माया मांगी शृंगारिली तिये करवी विटाळविली साधु वृंदे इही संतोषवन खांडिले धैर्य दुर्ग पाडिले आनंद रूप सांडिले उपडुनिया ये बोधाची रोपे लुंचिली सुखाची लिपी पुसिली जिव्हारी आगी सुदली तापत्रयाची हे शस्त्रे वीण साधिती दोरे वीण बांधिती ज्ञानी आसी तरी वधिती पैज घेऊनी। आणि याचा उपाय ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात की यांचा पहिला कुरुठा इंद्रिये येथुनी प्रवृत्ती कर्माते विये आधी निर्दळुनी घालीती ये सर्वथैव। उपाय ही सांगितला है, उपाय भी बताया है और हम इसका अनुशीलन अवश्य ही करेंगे क्योंकि यही हमें रोकते हैं, यही दीवारें हैं। उस आनंद को महसूस कराने में यही दीवारें। और अगर दीवार को समझेंगे नहीं तो लांघेंगे कैसे? और इसके पार तो कोई जा ही नहीं सकता। ये तो जीवन का अंग है, लेकिन उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाए जो कल्याणकारी कार्यों में उपयोगी रहे। जैसे अणु ऊर्जा है। अणु ऊर्जा जब जगत के हाथ में आई तो क्या हुआ? ये अनेक प्रकार के, जैसे बिजली का सेक्टर है तो ऊर्जा तैयार करने का सेक्टर है। इस सेक्टर में कितना हमें मदद मिली अणु ऊर्जा से। और वही अणु ऊर्जा का जो निम्न स्वरूप है वो किसी आतंकवादी के हाथ में लगा, उसने 3 और 4 हजार आदमियों को मार डाला। साधन तो वही है, विद्या वही है, लेकिन जब उसका यानी उपयोग विपरीत ढंग से होता है तो उसका परिणाम भी विपरीत ढंग से ही आता है और वो सबको भोगना पड़ता है। तो इस तरह वो कहते हैं मराठी में कि साध्वी शांति नागविली। शांति नाम की एक प्रतिव्रता को नंगा किया गया। सबसे पहले शांति समाप्त होती है काम को, लोभ और क्रोध में शांति। साध्वी शांति नागविली। साध्वी यानी जिसे कहा जाएगा कि सत्वगुणी और साध्वी यानी अत्यंत पूज्य
ऐसी जो शांति थी ना वो नंगी हो जाती है। और मग माया श्रृंगारी ली, और फिर माया श्रृंगार करती है। माया श्रृंगार करती है का आशय क्या है? भ्रम, संदेह, ये सब श्रृंगार करने लगते हैं। किसके सहारे? काम और क्रोध के यानी चक्कर में जो आए उनके सबसे पहले तो शांति नग्न हो जाती है, यानी शांति समाप्त हो जाती है। फिर माया मांगी श्रृंगारी ली। मांगी किसे कहते हैं? वो मांगी का अर्थ नहीं है, मांगी का अर्थ होता है हत्यारन। मग माया यानी हत्यारन जो है उसने श्रृंगार कर लिया। और ये कर भी विटाड़ मिली साधु वृंदे, और उस चरित्रहीन मांगी के हाथ से विटाड़ मिली साधु वृंदे, यानी बड़े बड़े साधुओं को भी लज्जित किया, करा दिया है, उस आसन से गिरा दिया है। ये उन विकारों के विषय में सावधान कर रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र के महान संत हुए। ठीक है। अब यही संतोषवन खांडिले, संतोष नाम का एक जंगल था, बड़ा हरा भरा और सुंदर, उसको खत्म कर दिया, काट दिया। यही संतोषवन खांडिले धैर्य दुर्ग पाड़िले, बड़े बड़े किले थे धीरज के, वो गिरा दिए। ऐसा है क्या कि यही संतोषवन खांडिले धैर्य दुर्ग पाड़िले आनंद रोप सांडिले उपड़ुनिया। और आनंद नाम का एक पौधा अभी अभी उभरा था, आनंद नाम का एक यानी अंकुरन आया था, वो उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया। फिर यही बोधाची रोपे लुंचिली, वो जो बोध रूपी जो ये था, यानी रोप आया था, अंकुरण हुआ था, वो इन्होंने उसको लूच लिया, यानी तोड़ दिया। सुखाची लिपि पुसली, सुख नाम का कोई शब्द नहीं रहा इनके चक्कर में। और जिह्वारी आगी सूदिली तापत रया जी, जैसे किसी के जुबान पर जलता हुआ अंगारा रख दो, उस तरह 3 तापों की उसको आग में जलना पड़ता है। 3 ताप है वो। कौन से 3 ताप है वो 3 ताप है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों ताप उसे सहने पड़ते हैं। जो इनसे गाफिल रहा उसे, अब उसका उपाय भी बताएंगे आगे। अब वो आगे कहते हैं कि हे शस्त्रेवीण साधिति, ये जो काम, लोभ और क्रोध है, ये शस्त्रेवीण साधिति, इनको किसी को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं रहती, बगैर शस्त्र के ही ये किसी को भी समाप्त कर सकते हैं। दोरेवीण बांधिति, इनके पास कोई रस्सी नहीं है, बगैर रस्सी के ये बांध देते हैं काम, लोभ और क्रोध। और ज्ञानी आशितरी वधिति पैद घेऊनी, अगर कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी होगा ना, उसका भी ये उसको भी खत्म कर सकती है पैज घेऊनी, यानी शर्त लगा के। बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसको भी समाप्त कर सकती है गारंटी के साथ। ये है अध्याय 3 में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ से था ये ओवीओ का जो प्रस्तुतिकरण अभी हमने किया। अब इसका उपाय भी बताते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। क्या कहते हैं वो? यांचा पहिला कुरुठा इंद्रिय। ये काम, लोभ, क्रोध निर्माण कहाँ से होते हैं? इनका उगम स्थान क्या है? तो इंद्रियां है। यांचा पहिला कुरुठा इंद्रिय, ये थुनी प्रवृत्ति कर्माते विये, और यहीं से वो कर्म रूप प्रवृत्ति उदय होती है। कहाँ से? इंद्रियों से। इंद्रिय तो कर्म करते हैं। आधी निर्दय उन्नी घाली थी, सबसे पहले तो उनको खत्म करके डाल देनी चाहिए। किसको? इंद्रियों को। यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जो काम, क्रोध, लोभ से सतत सावधान रहे।
और यांचा पहिला कुरुठा इंद्रिये येथुनी प्रवृत्ती कर्माते विये आधी निर्दळुनी घालित ये सर्वथैव, पूरी पूरी खत्म कर दो इंद्रियों को। उस इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वही कार्य में लगाती है, इसीलिए अपनी इंद्रियों को यानी उसको यानी इतना अपने नियंत्रण में लाओ, इतना कंट्रोल में लाओ, तभी तुम काम, लोभ और क्रोध से बच सकते हो। तो इस तरह का चिंतन मराठी भाषी मित्रों के लिए प्रस्तुत था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी के 3 अध्याय की कुछ ओवियाँ, जिसमें हमने काम, लोभ और क्रोध के विषय में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज का मार्गदर्शन सुना। धन्यवाद।